बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूं जो कि थी पैसिफिक ओशन के नदरन हेमिस्फेयर के करंट्स, और जो आज की वीडियो है वो रिलेटेड टू है पैसिफिक ओशन के सदरन हेमिस्फेयर के करंट से। ठीक है, नदरन वाली पहले आप लोग ले चुके हैं और आज जो अभी की वीडियो है वो रिलेटेड टू है पैसिफिक ओशन के सदरन हेमिस्फेयर के करंट से। जी, तो कल जो हमने किया था वो थी शुमाली बहरुल काहिल की करंट्स, और वो आपको समझ आ जा गई होंगी होप सो। टोटल 4 ही करंट्स थी, 3 हमारी कोल्ड थी और 1 हमारी वार्म थी। शुमाली इस्तवाई रो जो यहाँ से मगरबी साहिलों से अमेरिका के पास से शुरू होती है और मशरिक से मगरब की तरफ रुख करती है, इन जज़ायर के पास आकर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और एक शाख जज़ायर फिलिपाइन के पास से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, जो जिसे हम बहीरे जापान में क्यूरोशेव की रो के नाम से जानते हैं। जो जब खुले समुद्र में पहुंचती है तो उसकी डायरेक्शन मगरबी तिजारती हवाओं के ज़ेरे असर वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है, पार्ट उसका चौड़ा हो जाता है और इफ्तार उसकी सुस्त यानी स्लो हो जाती है। इसे हम शुमाली बहरुल काहिल की ड्रिफ्ट का नाम देते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के मगरबी साहिल के साथ आकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक शाह हमारी नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, जिसको जो अब नए बेरंग के रास्ते शुमाल की तरफ निकल जाती है, दूसरी हमारी नीचे साउथ की तरफ मुड़ते हुए दोबारा शुमाली इस्तवाई रो से मिल जाती है। अगली जो हमारी करंट थी, जो ठंडी एक ही करंट थी समुद्र में, मैंने कोल्ड के लिए ब्लू कलर यूज़ किया था, आपको बताया था क्योरल की रो का नाम था। अब नए बेरंग के रास्ते ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आई थी और रूस के मशरकी साहिलों के पास, एशिया और रूस में मशरकी साहिलों के साथ इसने शुमाल से जनूब की तरफ रुख किया, और रूस के जजीरे, ये जो सुखालैन जजीरा है, इसके पास ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक शाह जापान के जजीरे होक्काइडो की तरफ आ गई थी और दूसरी यहाँ से जजीरा कमचटका की तरफ मुड़ गई थी, जिसको हमने कमचटका की रो का नाम भी दे दिया था। ये थी नदर्न हेमिस्फीयर की करंट्स। होप सो आपकी रिवाइज हो गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा। आज जो हमने करनी है ये है हमारी जनूबी बहरुल काहिल की ड्रिफ्ट। तो कोल्ड के लिए सबसे पहले हम वार्म करंट्स करेंगे, और वार्म के लिए बिल्कुल मैं कल की तरह रेड कलर ही यूज़ करने वाली हूँ। और हमारी सबसे पहली करंट मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रही हूँ कि शुमाल इस्तवाई रो ही होती है, और क्योंकि ये जनूबी हेमिस्फीयर में है तो हम इसको जनूबी इस्तवाई रो का नाम दे देंगे, जनूबी इस्तवाई रो। ठीक है, ये साउथ अमेरिका के मगरबी साहिल से शुरू होती है और मशरकी तिजारती हवाओं के ज़ेरे असर मशरिक से मगरिब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, मशरिक से मगरिब की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे इसके रास्ते में एक जजीरा न्यू गिनी आता है, एक जजीरा न्यू गिनी आया था, जिसके साथ ये टकरा कर कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक शाह साउथ की तरफ मुड़ गई इसकी, ठीक है, और जो दूसरी शाह थी वो शुमाल मगरिब की तरफ मुड़ जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे आगे चली जाएगी। ठीक है, और एक शाह नीचे की तरफ आ जाएगी, तो हमने इसको नाम दिया था जनूबी इस्तवाई रो का। वो शाह जो जनूब की तरफ मुड़ गई थी, वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साहिलों के पास से की तरफ मुड़ी थी, तो हम इसको रो मशरकी ऑस्ट्रेलिया नाम दे देंगे, जो कि नीचे मैंने जजीरे बनाने में कल भूल गई थी, मैं भी बना देती हूँ। जो इन जजायर के पास आकर यहाँ पे ये तस्मानिया, और ये वाला आपका न्यूजीलैंड का जजीरा। ठीक है, न्यूजीलैंड, और ये वाला आपका तस्मानिया। ठीक है, मैंने लिखा, पूरा नहीं लिखा, तस्मानिया के पास आ जाती है। अच्छा जी, एक जो शाह है वो यहाँ पे जब आई थी तस्मानिया के पास तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक जजीरा तस्मानिया के गिर्द चक्कर लगाती है और जो दूसरी शाह है वो न्यूजीलैंड की तरफ निकल जाती है। ठीक है, दूसरी शाह हिंद की न्यूजीलैंड की तरफ निकल जाती है, और यहाँ से फिर मगरबी तिजारती हवाओं का हल्का शुरू हो जाता है, जिनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट वर्ड होती है। और आपको पता है इस बात का, फर्स्ट ईयर में आपको मैंने करवाया था, यहाँ से वेस्टर्लीज या मगरबी तिजारती हवाओं के ज़ेरे असर इनकी डायरेक्शन चेंज होगी और ये वेस्ट टू ईस्ट की साइड पे हो जाएंगी। ये हमारी गर्म पानी की इतनी ही करंट्स थी। ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास पहुँच जाएंगी। इस जगह पे आके आपको पता है कि जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें एक करंट आपने अटलांटिक ओशन की करंट्स में जो बहरे मुंजमिल जनूबी की ड्रिफ्ट है उसका नाम पड़ा हुआ होगा, वो मैंने करवाई हुई है। वो आपकी कोल्ड पानी की करंट थी, बहरे मुंजमिल जनूबी में कोल्ड पानी की करंट्स जो कि वेस्ट टू ईस्ट चलती है, और यहाँ पे ये दोनों ठंडे और गर्म पानी मिल जाते हैं और साउथ अमेरिका से टकरा जाते हैं। ठीक है, इसमें से ये एक जो शाह है वो
आगे की तरफ निकल जाएगी और साउथ अमेरिका के पास से ऊपर चली जाएगी, और जो दूसरी डायरेक्शन है वो दूसरी जो शाख होगी वो नॉर्थ की तरफ मुड़ती हुई दोबारा जनूबी इस्तवाई रो से मिल जाएगी। तो ये जो मेरी ब्लू कलर की करंट थी, इसका नाम मैं यहाँ पे ब्लू कलर से ही लिखने लगी हूँ। ये है मेरी जनूबी इस्तवाई रो, ठीक है। ये है मेरी जनूबी इस्तवाई रो जो कि ठंडे पानी की करंट थी और सारा साल समुद्रों में एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, और मगरिब से मशरक़ की जानिब इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये थी मेरी जनूबी बहरुल काहिल की करंट्स। यहाँ पे एक करंट मैं कलर चेंज करके चलो ग्रीन से बना देती हूँ कि प्रोमिनेंट हो जाए। वो है आपकी काउंटर करंट। काउंटर करंट हमेशा इक्वेटर के ऊपर चलती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा जो इस्तवाई रो होती है उसकी अपोजिट होती है। यानी इस्तवाई रो शुमाली भी हो, हेमिस्फेयर हो या जनूबी हेमिस्फेयर हो, दोनों में ईस्ट टू वेस्ट की जानिब चलती हैं। जबकि काउंटर करंट, काउंटर का क्या मतलब होता है? लड़ाई झगड़ा। तो ये काउंटर इनके मुखालिफ होती है, इनसे झगड़ा करके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, और पानी की वो कमी जो शुमाली इस्तवाई रो और जनूबी इस्तवाई रो की वजह से पैदा होती है, क्योंकि आप देख रहे हो ना सारा पानी यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये उस पानी की कमी को पूरा कर देती है और काउंटर करंट अपने साथ यहाँ पे ले आती है। तो इसको हम नाम दे देंगे मनकलब इस्तवाई रो का। मैं इंग्लिश में लिखने लगी हूँ काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो राइटिंग में मत जाना, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप सॉरी, इस करंट का मैं नाम आपको बताना भूल गई थी, जो साउथ अमेरिका के साहिलों के साथ से नॉर्थवर्ड जा रही है। इस करंट का नाम पीरू की रो है, पीरू की रो। यहाँ पे ना साउथ अमेरिका में इस जगह पे पीरू इलाका है, यहाँ पे पीरू का इलाका है, और यहाँ पे एक लंबाई में जो इनका मुल्क है वो है चिल्ली, ठीक है, चिल्ली का इलाका है। तो इसको पीरू इलाके की वजह से पीरू की रो का नाम देते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। इस करंट की ये अहमियत है कि यहाँ ये इस करंट की वजह से ना हर साल 25 दिसंबर के मौके पर साउथ अमेरिका में तूफान और सैलाब वगैरह आता है, जिसको हम इल लैनो का नाम देते हैं। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।